सो नाउ दिस इज एन असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, हमें ना कई बार असर्शन और रीजनिंग आ जाती है। बाकी एक चीज़ और सुन लो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET 2026 or 2027 or be it CLAT for 2026 or 2027, you can enroll for our full-fledged foundation courses wherein I am also taking certain subjects. You would get access to top faculties. All your domain subjects would be covered irrespective of the fact whether they are humanities, science or commerce. Thirdly, you get a PYQ question bank so that you can check your progress as if these lectures are helping you or not. The fourth thing not to forget is the one-on-one mentorship that you get from from our supremely talented faculty. And then there would be hardcover booklets that would be delivered to your doorstep. You are subscribing to this course. And the sixth very important part is about the Saraswati scholarship. In case you are converting a all India rank below 300 in the CLAT examination, or you are scoring a perfect 100 percentile, your fee would be refunded from our end. Let us start this question. Now what is assertion and reason? देखो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ना तुमको पहले एक फैक्ट कि भाई ये कहानी है और उसके पीछे का रीज़न ये है। अब तुम मुझे बताओ क्या इस कहानी का रीज़न ये है, क्या ये कहानी सही है या ये कहानी सही है। सो देयर इज एन असर्शन मीन्स आर्ग्यूमेंट, उसके बाद एक रीज़न दे देता है कि क्या उस आर्ग्यूमेंट का यही रीज़न है, तो उस हिसाब से वी हैव टू मार्क आवर आंसर। तो पहला असर्शन पढ़ो, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929 वॉज सिग्निफिकेंट। एक लाइन दे दी कि भाई जो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के हर साल क्या होते थे, एनुअल जनरल मीटिंग। तो कांग्रेस यूज टू मीट एवरी ईयर, कांग्रेस यूज टू मीट एवरी ईयर। यहाँ से जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए। इसके लिए हम फुल फ्लेजेड कोई क्लास कभी ले लेंगे, राइट। तो कांग्रेस के कुछ कुछ सेशंस बहुत फेमस हैं, जैसे 1907 का सूरत स्प्लिट, जहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो जाएंगे। 1916 बिकॉज इट वॉज फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाय मिस्टर गांधी हिमसेल्फ। 1885 कांग्रेस का पहला सेशन था, राइट। कुछ कुछ सेशंस ऑफ कांग्रेस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे त्रिपुरी सेशन ऑफ 1939 व्हेन सुभाष चंद्र बोस क्विटेड कांग्रेस। तो कुछ सेशंस हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज समथिंग एल्स, वील कवर इट इन अ सिंगल वीडियो wherein we talk about all the important कांग्रेस सेशंस which are important for your upcoming examination. क्वेश्चन पे वापस आओ, कांग्रेस की मीटिंग हर साल होती थी। लाहौर वाला सेशन इंपॉर्टेंट था या नहीं, सबको पता है, मैं मल्टीपल टाइम्स बताता हूँ कि लाहौर का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि लाहौर वाले सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार डिमांड की थी पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज, स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। अब तक हम पार्शियल इंडिपेंडेंस की ही बात करते थे, इससे पहले 1929 से पहले तक इंडियंस बात करते थे डोमिनियन स्टेटस की। मतलब ये बोलते थे कि ब्रिटिशर्स कीप ऑन रूलिंग अस, हम पे रूल करते रहिए प्लीज, लेकिन हमारे इंटरनल मैटर्स हमें देखने दो, एक्सटर्नल मैटर्स के लिए प्लीज you have all the power. But only in the year 1929 did the Congress asked or protested for Purna Swaraj, which meant complete independence. When I say complete independence या when I say Purna Swaraj, इसका मतलब है अब मुझे internal plus external affairs दोनों के लिए independence चाहिए. The reason why this session becomes very important, है ना? And it was on 26th January 1930 that we hoisted our national flag. We hoisted our national flag. हमने अपना झंडा फहराया इस सेशन के बाद 1930 में 26 जनवरी को, और जहाँ पे झंडा फहराया था वहाँ रवि नाम का रिवर था जो आज के मॉडर्न डे लाहौर में है। तब क्योंकि लाहौर भी तो इंडिया का पार्ट था ना, तब इंडिया का मैप ऐसा रहा था। अब देखो ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की डिमांड की, इसीलिए नेहरू जी ने आगे जाके जब बी आर अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया, तो नेहरू जी ने उनसे बोला 2 महीना वेट कर लो भाई, 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि बच्चे इस 26 जनवरी का सिग्निफिकेंस समझे और पूर्ण स्वराज के बारे में पढ़े। दैट इज वाई 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे इन इंडिया, क्योंकि हमने पहली बार अपना नेशनल फ्लैग होइस्ट कर दिया था रिवर रावी पे इन लाहौर in the year 1930, and all of this happened because there was a Congress session in 1920. समझ में आया? तो भाई ये बात तो पक्का है कि ये सेशन सिग्निफिकेंट तो था। अब उसका रीजन देखो, प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये चीज प्रोक्लेम हुई थी, क्या? सेल्फ रूल, पूर्ण स्वराज, यही तो समझा रहा हूँ तब से। इस चीज का रीजन ये है कि नहीं है? तो देखो बोथ ए एंड आर करेक्ट, सही बात है, and R is the correct explanation of A, सही बात है। So your answer becomes option number A. Your answer becomes option number A.